हे गाइस, तो चलिए आज फ्रेंड और विकी के लेटेस्ट इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही पहले गैप द सीरीज़ के बारे में ही बात की। दोनों ने कहा ये पहला सीरीज़ था जहां पर हम दोनों लीड थे, जो कि एक जेल सीरीज़ थी और ये सीरीज़ पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी तरह से चली और इसी सीरीज़ की वजह से ही दुनिया के बहुत सारे लोग हमें जानते हैं और अभी इसी सीरीज़ की वजह से ही ढेर सारे हमारे फ़ैन बने। उसके बाद फ्रेंड और विकी से पूछा गया एक्टिंग के अलावा भी क्या आप दोनों कुछ और भी करते हैं। तो पहले फ्रेंड ने जवाब दिया 92 नामक एक मेरा छोटा सा बिजनेस है जहाँ पर कपड़े बनते हैं और डेली लाइफ रिलेटेड कुछ सामान बनते हैं। और उसके बाद एक छोटा सा और भी बिजनेस है जो कि लाइट नाइट नामक का, जो कि कैंडल बनाते हैं जो कि हैंडमेड होते हैं। उसके बाद विकी ने जवाब दिया हाल ही में मैंने भी एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है जो कि हमारी कंपनी में कपड़े बनते हैं और डेली लाइफ रिलेटेड कुछ सामान बनते हैं। उसके बाद उन दोनों से यही सवाल था, जब आप दोनों पहली बार मिले थे तब का रिएक्शन क्या था और आप दोनों ने पहली बार क्या बात की। तभी फ्रेंड बताती है मैं दरअसल ऐसी पर्सन हूँ जो कि पहले जाकर किसी से बात करने से हिचकिचाती है, इसीलिए मैं बैक से जाकर पहले तो बात नहीं की थी। तभी बेकी बताती है बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने ही पहले जाकर फ्रेंड से बात की थी। नॉर्मली जब आप पहली बार किसी से बात करते हैं तो उसी तरह से ही बात हुई थी। उसके बाद बातें बढ़ती गई और हम धीरे धीरे क्लोज आते गए। उसके बाद उन दोनों से यही पूछा गया आप दोनों में से लड़कियों वाला हरकत करना किसे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद बेकी कहती है फ्रेंड को, तो फ्रेंड भी बताती है हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं बार बार अपने चेहरे को धोती रहती हूँ और अपना मेकअप ठीक करती रहती हूँ और मुझे साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए अगर वैसा हो तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बेकी तो एक लड़का जैसा है, उसे हर चीज़ एडवेंचर चाहिए होता है। उसे फुटबॉल में, टेनिस में, बॉक्सिंग में हमेशा ही दिल लगा रहता है। वो लड़कियों जैसी हरकत करती ही नहीं है, बस उसे एडवेंचर्स चाहिए, उसी में ही वो खुश रहती है। बेकी कहती है फ्रेंड बिल्कुल सही कह रही है, मुझे एडवेंचर्स चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फुटबॉल, टेनिस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद उन दोनों से यही सवाल किया गया था आप दोनों आमतौर पर किस तरह के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड ने बताया अक्सर तो मैं पैंट और शर्ट ही पहनती हूँ, लेकिन मुझे प्रिंसेस की तरह ड्रेस पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन मैं कभी पहन नहीं पाती। उसके बाद बेकी कहती है हाँ बिल्कुल सही, फ्रेंड को इस तरह के कपड़े पहनना पसंद तो है लेकिन वो ज़्यादातर पहन नहीं पाती है और मुझे भी शर्ट और पैंट या फिर जो कि टी शर्ट होते हैं वही ही मैं पहनती हूँ और वही में ही मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। तभी वहाँ पर जो होस्ट बैठी थी वो चिढ़ाते हुए कहती है वैसे आप दोनों का साइज़ क्या है। तभी फ्रेंड और विकी कहती है एक जैसे ही कपड़े हैं, दोनों की एक ही साइज़ है, दोनों की शर्ट पैंट हो दोनों को आसानी से आ जाते हैं। तभी वो होस्ट कहती है मतलब ट्विंस की तरह। तो फ्रेंड और विकी हंसते हुए कहती है हाँ बिल्कुल, हम दोनों को एक दूसरे के कपड़े आसानी से आ जाते हैं। उसके बाद उनसे पूछा गया क्या आप दोनों के बीच कभी झगड़ा हुआ है या फिर कौन सबसे ज़्यादा रुठता है। तभी बेकी बताती है फ्रेंड ऐसा ज़्यादा करती है, हम दोनों के बीच जब भी लड़ाई होती है फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा मुँह फुला के बढ़ जाती है, लेकिन बात भी वो पहले ही करती है। तभी होस्ट कहती है क्या कभी ऐसा हुआ है। तभी फ्रेंड कहती है हाँ कई बार ऐसा हुआ है। दरअसल हम दोनों में फाइट सिर्फ खाने को लेकर ही होते हैं। इसे पिज़्ज़ा पास्ता टाइप चीज़ें पसंद है और मुझे स्पाइसी चीज़ें पसंद है, जो कि यहाँ थाईलैंड फूड होता है, मुझे वही पसंद है। और इसी बात पे ही हम दोनों की हमेशा बहस होती है। तभी होस्ट पूछती है तो फिर अक्सर जीतता कौन है। तभी बेकी कहती है डे पर डिपेंड करता है कौन सा दिन है, हम दोनों में से कोई ना कोई तो जीत ही लेता है। जब फ्रेंड जीतती है तो हमें थोड़ी सी स्पाइसी खाना पड़ता है और जिस दिन मैं जीतती हूँ उसी दिन पिज़्ज़ा पास्ता टाइप चीज़ें ही खाते हैं। होस्ट कहती है आप दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते। तभी बेकी कहती है रेस्टोरेंट का तो पता नहीं, लेकिन मैं एक मिल्क टी शॉप ज़रूर खोलूँगी, क्योंकि मुझे मिल्क टी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कोई खरीदे या ना खरीदे, लेकिन मैं अपनी शॉप से तो आराम से मिल्क टी पी पाऊँगी। तभी फ्रेंड हंसते हुए बेकी से कहती है तो फिर ठीक है, मैं भी एक मसाज सेंटर खोल लूँगी, तुम उस पर आओगे ना। तभी बेकी कहती है ये आइडिया कहाँ से आया। तभी फ्रेंड कहती है तुमने अभी कहा ना जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है उसी का ही शॉप खोलना चाहिए, तो मैंने भी सोचा एक मसाज सेंटर खोल लूँ, क्योंकि हम दोनों को कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद होस्ट पूछते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो। तभी फ्रेंड कहती है दरअसल हम दोनों हर दिन मिलते हैं, लेकिन जब हम पहले मिले थे ना तभी हम दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, दिन भर एक दूसरे के साथ ही रहते थे। तभी हम दोनों के दिमाग पे एक थॉट भी आया था, हम दोनों ने सोचा था हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने साथ वक्त बिताते हैं तो फिर एक ही घर में क्यों नहीं रहते हैं।
तभी वो होस्ट कहती है, क्या ऐसा था क्या? तो अभी ट्राई कर लीजिए, अभी आप दोनों एक घर में क्यों नहीं रहते हैं? तभी फ्रेंड कहती है, आप भी हमारे फैंस की तरह ही बातें कर रहे हो। उसके बाद फ्रेंड और बेकी के उनके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया। तभी फ्रेंड और बेकी ने भी बताया, अगले साल हम दोनों का फिर से एक जीएल सीरीज आने वाला है जिसका नाम क्रेनियम होने वाला है और जिसका वर्कशॉप भी अब शुरू हो चुका है। और फ्रेंड बताती है, मेरी अपकमिंग मूवी राइडर है जो कि 10 दिसंबर को आने वाला है। और बेकी बताती है, मेरी भी एक सीरीज़ आने वाली है जो कि वैम्प सीरीज़ है। उसके बाद फ्रेंड और बेकी से पूछा गया, अभी ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है? तभी फ्रेंड और बेकी आंसर में कहते हैं, अभी जो सोशल मीडिया में बुरे बुरे कमेंट आते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाते हैं कभी कभी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे लोगों का दुनिया सोशल मीडिया ही है, रियल लाइफ से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। सच कहा जाए तो हम हमेशा उसे इग्नोर ही करते हैं, लेकिन कभी कभी इतने बुरे कमेंट आते हैं जिसे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और हार्ट को बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है। आखिर में उन दोनों से यही कहा गया, आप दोनों एक दूसरे से कुछ कहिए। तभी फ्रेंड कहती है, हम दोनों हर रोज़ ही मिलते हैं, इसीलिए कुछ खास तो कहने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बेकी से कहना चाहूँगी कि तुम अपना हेल्थ का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखा करो। अभी हम दोनों के पास बहुत ही ज़्यादा काम है, हम दोनों इतना काम करते हैं, अपना हेल्थ का ख्याल रखने के लिए टाइम ही नहीं होता। इसीलिए मुझे इसकी हेल्थ को लेकर टेंशन लगी रहती है, इसीलिए ही मैं चाहती हूँ ये अपना हेल्थ का केयर बहुत ज़्यादा करे। तभी बेकी भी कहती है, मैं भी सेम यही चाहती हूँ, फ्रेंड अपने हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा करे और अपना ख्याल रखे। और मैं हमेशा ये चाहती थी और हमेशा ये चाहूँगी, इसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहे, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, इसके चेहरे पर स्माइल होती है तो मुझे अच्छा लगता है। तो अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई इस इंटरव्यू को देखना चाहता भी है तो ये यूट्यूब पर आसानी से मिल जाने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो किसी को थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।